तो नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन से 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, जिसमें से एक व्यूअर्स का कमेंट आया था कि सर ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, हम कैसे करें। तो उसके लिए हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन करा एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, मीन्स ABCD एक ये चतुर्भुज है जो समांतर बोला, मीन्स ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर और बराबर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर है। ठीक, भुजा BC पर एक बिंदु P है। BC का मतलब इस वाली भुजा के ऊपर एक बिंदु क्या है, P है, तथा DP को बढ़ाने पर, DP का मतलब ये D बिंदु से इस P को मिलाया और इसको और आगे बढ़ाया, तो AB पर, तो अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो AB से बिंदु L पर मिलती हैं। बिंदु L पर मतलब AB को और आगे बढ़ाया तो ये बिंदु L है, जहाँ पर ये DP वाली बिंदु और ये AB वाली आगे मिलकर बिंदु L पर मिल जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो सिद्ध आपको करना है, क्या सिद्ध करना, एक पार्ट में सिद्ध करना है कि DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL इज इक्वल टू DC अपॉन BL, और दूसरा पार्ट ये सिद्ध करना है। तो पहले पार्ट को हम सिद्ध करते हुए चलते हैं, देखते हैं पहला पार्ट हम लोग कैसे सिद्ध कर रहे हैं। तो चूंकि आपने एक त्रिभुज ले लिया ALD में, ALD एक त्रिभुज हमने लिया, ALD त्रिभुज लेने का मतलब ये हुआ कि हमने इस त्रिभुज को ले लिया, ये ALD ये त्रिभुज है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हमने आपको बताया है कि थेल्स की प्रमेय जो होती है वो कहती है कि अगर कोई एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो वह जो समांतर भुजा होती है वह अन्य दो भुजाओं को इसका मतलब क्या हुआ, अन्य दो भुजाएं मतलब एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये भुजा इस भुजा के अनुपात से, ये भुजा इस भुजा के अनुपात से आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। इसीलिए इसमें क्या कहा गया, BP पैरेलल क्या है, AD के। BP पैरेलल AD का मतलब ये हुआ कि ये भुजा जो है, ये भुजा जो है इस भुजा के क्या है, पैरेलल है, मीन्स समांतर है। जब दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, जब दो भुजाएं आपस में समांतर हों तो जो ये दूसरी भुजा है इसके द्वारा जो इस भुजा को काटा गया, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होता है। यही थेल्स की प्रमेय कहती है। इसलिए यहाँ पर LB का मतलब क्या हुआ, इतनी भुजा, और बटे BA का मतलब इतनी भुजा, ये भुजा बटे का ये भुजा बराबर होगी ये भुजा बटे का ये भुजा, मीन्स LP मीन्स इतनी भुजा, और बटे का PD मीन्स इतनी भुजा। ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। ये हमारी कौन सी प्रमेय बोलती है, थेल्स की प्रमेय। आप अगर नहीं समझ पाए हो कि थेल्स की प्रमेय क्या होती है तो आप एक बार किसी यूट्यूब चैनल पर या हमारे ही चैनल पर देख सकते हो, थेल्स की प्रमेय से संबंधित विस्तार से एक वीडियो बनी है। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो वह जो समांतर रेखा है वह जो अदर दो रेखाओं को कट करती है वो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये अनुपात आपस में बराबर होंगे तो आपको क्या देखना है कि LB को हम BL लिख सकते हैं और BA को AB लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। LP को हम PL लिख सकते हैं और PD को हम DP लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। मीन्स इसको हम सेम एज इट इज़ यहीं पर उतार दिया हूँ। अगला क्या किया हमने, BL को एज इट इज़ रखा, BL को एज इट इज़ रखा। AB की जगह हमने देखो यहाँ पर क्या रख दिया, DC। क्यों AB की जगह हमने DC रखा, क्योंकि AB जो है वो समांतर किसके है,
DC के। जब AB DC के समांतर है तो AB DC के बराबर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा ही है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं। मीन्स ये वाली इसके बराबर व समांतर होगी तथा क्या, तथा ये वाली जो होगी इसके बराबर व समांतर होगी। तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ AB की जगह पे यहाँ पर क्या रख दिया, DC। क्यों, क्योंकि AB की जगह पर क्या रख सकते हैं, DC, क्योंकि आपस में क्या है, बराबर हैं। इसी तरह PL वाला पार्ट हमने एज इट इज उतार दिया, लेकिन जो DP वाला पार्ट है वो ऐसे उतार दिया। लेकिन अब करेंगे क्या, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मीन्स DP यहाँ पर नीचे है, DP यहाँ पर क्या है, नीचे है। इस DP को हमने उठाकर ऊपर ले लिया और DP की जगह पर हमने क्या कर लिया, इस DP को हमने उठाकर ऊपर कर लिया। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग ये जो DP है ये यहाँ पर ले आए तो ये हो गया, और ये BL जो है ये नीचे ले आए तो ये देखो नीचे हो गया। ये PL जो है इसके नीचे ले आए तो यहाँ हो गया, और ये जो है DC ये ऊपर ले गए, मीन्स यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा सिद्ध होकर क्या आ गया, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, ये हमारा DP अपॉन PL, DP अपॉन PL, DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL आ गया, DC अपॉन BL। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए लिख दिया गया कि ये व्युत्क्रम लिया, मीन्स इसको इधर किया इसको इधर किया। तो इस प्रकार से हमें यही पार्ट देखो क्या करना था, लेकर आना था। इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेकंड पार्ट हमें देखना है इसको कैसे सिद्ध करते हैं, सेम एज इट इज इसी तरह से सेकंड पार्ट भी आपको करना है। सेकंड पार्ट कैसे कर रहे हैं देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, देखिए ये भी सेम एज इट इज है कि ये जो हमने अभी सिद्ध करके लेकर आए हैं, जो DC अपॉन BL वाला पार्ट एक से सिद्ध किया है, यहीं पर हम क्या करेंगे, DP की जगह पे हमने क्या किया, DP अपॉन PL को हमने जस्ट उल्टा कर दिया, मीन्स व्युत्क्रम ले लिया। तो DP अपॉन PL को PL अपॉन DP कर दिया, PL अपॉन DP कर दिया, मीन्स इसके नीचे के पार्ट को ऊपर और ऊपर के पार्ट को नीचे किया। तो यही कार्य इधर भी करेंगे, तो BL अपॉन DC कर दिया, मीन्स ऊपर के पार्ट को नीचे और नीचे के पार्ट को ऊपर किया। जब हमने यहाँ पर इतना कर दिया तो यहाँ पर करेंगे क्या, PL एज इट इज और DP एज इट इज रखा, PL और DP एज इट इज रखा। यहाँ पर BL अपॉन BL को ऊपर ऐसे रखा, लेकिन नीचे जो DC था, DC को हमने किस में बदल दिया, AB में। DC को हमने किस में बदल दिया, AB में। AB की जगह हमने DC की जगह हमने AB रख दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जब यहाँ पर भी एक जोड़ोगे तो यहाँ पर भी एक जोड़ना है, दोनों साइड में सेम कार्य करे। तब यहाँ से DP यहाँ का मल्टीप्लाई तो DP प्लस PL अपॉन DP, यहाँ पर AB प्लस BL अपॉन AB ये आया। अब आपको पता है कि DP प्लस PL इज इक्वल टू DL होता है, और DP ये एज इट इज नीचे रहेगा। BL प्लस AB इज इक्वल टू AL हो गया, AB एज इट इज नीचे रहा। और यही आपको क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था। मीन्स DL अपॉन DP इज इक्वल टू AL अपॉन DC। चूँकि AB की जगह हमने क्या यहाँ रख दिया, DC। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या हुआ, ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन नंबर अब जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक चतुर्भुज क्या है, ABCD है। तो ये हमारा एक चतुर्भुज है ABCD। PQRS जो हैं ये क्रमशः AB BC CD व DA के ट्राइसेक्शन बिंदु A व C के क्या हैं, सम्मुख है। मीन्स ये जो हैं ट्राइसेक्शन बिंदु के सम्मुख हैं, A व C के। सिद्ध करना है PQRS जो है एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये चीज़ सिद्ध करना है कि आपका ये जो होगा क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज PQRS।
ये वाला समांतर चतुर्भुज होगा, सिद्ध करना है। मान लेंगे कि माना ए बी सी डी क्या हैं, इस प्रकार से हैं कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर एस हैं, और पी क्यू आर एस को मिलाने से जो त्रिभुज मिलेगा वो हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो ए बी सी त्रिभुज में हमने लिया। आपको मेन पॉइंट देखना क्या है कि इस टाइप का जो ये चतुर्भुज बन रहा है, इस टाइप का जो ये चतुर्भुज बन रहा है, इसका कोई एक विकर्ण ऐसे करके खींच लेंगे और इस विकर्ण को हम दिखाएंगे कि ये त्रिभुज ले लेंगे। इस त्रिभुज में हम करेंगे क्या, इस त्रिभुज में हम दिखाएंगे ये कि अगर ये एक त्रिभुज हमने लिया है तो ये जो भुजा है ये इसकी क्या है, समांतर है। मीन्स ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर दिखाएंगे। जब समांतर ये इसके दिखाएंगे तो एक बार इधर का त्रिभुज लेंगे तो ये भुजा इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये जो दोनों आपस में आएंगी ये भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक इसी प्रकार से हम दिखाएंगे कि इधर की भुजा जो है इधर वाली भुजा के समांतर है और ये एक विकर्ण के समांतर। तो इससे होगा क्या कि ये विकर्ण इसके समांतर इस विकर्ण के, ये भुजा इस विकर्ण के समांतर, तो ये भुजा भी इस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। यही आपको सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ले लेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में लेंगे पी बिंदु व क्यू बिंदु ए बी व ए सी, ए बी व बी सी के मध्य बिंदु हैं, ए बी व बी सी के मध्य बिंदु हैं। तो पी क्यू पैरेलल क्या है, पी क्यू पैरेलल क्या है, ए सी के। इसी प्रकार से हम त्रिभुज दूसरा लेंगे, यहाँ पर आर व एस लेंगे, क्रमशः डी सी व डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एस आर पैरेलल ए सी होगा, एस आर पैरेलल क्या होगा, ए सी होगा। इन्हीं दोनों को हम समीकरण 1 और 2 मानेंगे और इन्हीं दोनों समीकरणों को आपस में देखेंगे कि पी क्यू पैरेलल ए सी है, एस आर पैरेलल ए सी है, इसलिए क्या होगा, इसलिए जो पी क्यू होगा यू एस आर के क्या होगा, पैरेलल होगा। इसी प्रकार से हम सिद्ध करेंगे ए बी डी में और त्रिभुज बी डी सी में। तो वहाँ से क्या निकाल लेंगे हम कि पी एस पैरेलल क्या है, क्यू आर है। जब ये दोनों पैरेलल आपस में पता चल जाएंगी तो हमें ये पता हो जाएगा कि पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों खत्म हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जरूर समझ में आए होंगे। अब अगले क्वेश्चन अगली वीडियो लेक्चर में लाएंगे। कोई डाउट या क्वेरी तो पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।